तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबर। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। रेल रोको अभियान में टेंट लगाकर ट्रैक पर बैठे किसान, कहा दोबारा करेंगे दिल्ली का घेराव। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। कांग्रेस ने बदला मोदी है तो मुमकिन है का नारा, पोस्टर पर लिखा मोदी है तो महंगाई है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। ममता ने शाह को किया चैलेंज, कहा आग से न खेले, मरे हुए से घायल बाघ ज्यादा होता है खतरनाक, रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, बोले गलतफहमी में न रहे केंद्र, फसलों को जला देंगे पर वापस नहीं जाएंगे किसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने फूंका मोदी और शाह का पुतला, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। अमित शाह की सभा में बैरिकेडिंग पर चढ़कर महिलाओं ने दिखाए काले झंडे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आपसी कला में हुआ मंत्री जाकिर पर बम अटैक, ममता बोली हालात बेहद गंभीर, लगाया साजिश का आरोप। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, कहा 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ जाएंगे दिल्ली। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। राकेश टिकैत बोले तोड़ने से भी नहीं टूटेंगे किसान, किसी जाति विशेष का नहीं है आंदोलन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। असम में सत्ता में आए तो लागू नहीं होगा सीए, कांग्रेस ने किया ऐलान, कानून के विरोध में जुटाएंगे 50 लाख गमछे। एक और बड़ी अपडेट, संकट में नारायण सामी सरकार, उपराज्यपाल ने दिया फ्लोर टेस्ट का आदेश। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आनन फानन में आरजेडी ऑफिस पहुंचे तेजस्वी, तेज प्रताप के विवाद पर जगदानंद से बंद कमरे में कर रहे हैं मुलाकात। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रेल रोको अभियान में टेंट लगाकर ट्रैक पर बैठे किसान, कहा दोबारा करेंगे दिल्ली का घेराव। दोस्तों दरअसल पूरे देश में कल देशव्यापी रेल रोको आंदोलन किया जा रहा था, जिसके चलते जनपद शामली में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर टेंट लगाकर बैठ गए। दोस्तों बता दें, वहीं किसानों की मांग थी कि वो 3 कृषि कानूनों पर एमएसपी की गारंटी और ये कानून वापस लिया जाए। वहीं किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ने मोदी से रेल चलाने का आह्वान भी किया है। दोस्तों बता दें, इस दौरान किसानों ने रेलवे ट्रैक पर डांस भी किया था। दोस्तों आपको बता दें कि कल पूरे देश में भारतीय किसान यूनियन द्वारा 3 कृषि कानूनों को लेकर रेल रोको अभियान चलाया जा रहा था। ये अभियान देशव्यापी आंदोलन के रूप में किया जा रहा था। वहीं जनपद शामली में कल दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने इस अभियान में अपना सहयोग देते हुए ट्रैक पर टेंट लगाया। चलिए अगली खबर। कांग्रेस ने बदला मोदी है तो मुमकिन है का नारा, पोस्टर पर लिखा मोदी है तो महंगाई है। दोस्तों दरअसल पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दामों के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतन तिराहा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। दोस्तों बता दें, भारी पुलिस बल प्रशासन की मौजूदगी में टाउन हॉल तक जाने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को वहीं रोक दिया गया। रोके जाने से नाराज कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। दोस्तों बता दें, पैदल बाइक धकेलते हुए सिर पर सिलेंडर लादे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आने जाने वाले राहगीर भी देख रहे थे। दोस्तों बता दें, इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर पोस्टर के जरिए भी विरोध जताया। दोस्तों बता दें, यूथ कांग्रेस नेता ने कहा था कि सरकार ये सोच रही है कि वो दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे, इसीलिए जितनी जमाखोरी करनी है कर लें, ये सीधे सीधे जमाखोरी का मामला है। उन्होंने कहा है कि चेतन तिराहा से टाउन हॉल तक जाना था, लेकिन सरकार को यूथ से पता नहीं क्या डर है कि उन्होंने रोक दिया। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि आज पेट्रोल डीजल का दाम प्रति बैरल आधे से कम है, उसके बावजूद कीमतें आसमान छू रही हैं। चलिए अगली खबर। ममता ने शाह को किया चैलेंज, कहा आग से न खेले, मरे हुए से घायल बाघ ज्यादा होता है खतरनाक, रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। दोस्तों दरअसल बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो पहले अभिषेक बनर्जी से चुनाव लड़कर दिखाएं, सरस्वती पूजा का मंत्र पढ़कर दिखाएं, जीत कर दिखाएं कैसे जीतेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने दक्षिण 24 परगना के पोलाना में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। दोस्तों बता दें, कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी दक्षिण 24 परगना के नामखाना में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। दोस्तों बता दें, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के नेता गंगा सागर देखने गए, केवल नाम के 2 नंबर हैं। दोस्तों साथ ही ममता बनर्जी ने कहा है कि पहले दिल्ली संभालो, उसके बाद बंगाल में दखल देना। चलिए अगली खबर। नए कृषि कानून के विरोध में किसानों ने फूंका मोदी और शाह का पुतला, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध और कृषि उपजा में न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी लागू करने के लिए किसानों ने आरंग में रेल रोको आंदोलन किया।
दोस्त बता दें, पुतला दहन के बाद किसानों के रेलवे स्टेशन मार्च को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। अंत में किसानों ने राष्ट्रपति के नाम एसपी, तहसीलदार और स्टेशन मास्टर को ज्ञापन सौंपा। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन, राकेश टिकैत की सरकार को चेतावनी, कहा 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ जाएंगे दिल्ली। दोस्तों, दरअसल नए कृषि कानून के विरोध में किसान कल पूरे देश में रेल रोको आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में देश के अलग अलग जगहों पर हजारों की तादाद में किसान पटरियों पर बैठे थे। दोस्तों बता दें, इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने अपनी मांग को लेकर कहा था कि केंद्र किसी भी गलतफहमी में न रहे, किसान फसल की कटाई के लिए वापस अपने घर जाएंगे। यदि वो जोर देते हैं तो हम अपनी फसलों को भी जला देंगे। दोस्तों बता दें, राकेश टिकैत ने हरियाणा के खड़गपुनिया में प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र किसी भी गलत फहमी में न रहे। दोस्तों बता दें, हिसार में राकेश टिकैत ने कहा है कि अगला लक्ष्य 40 लाख ट्रैक्टरों का है। देश भर में जाकर 40 लाख ट्रैक्टर इकट्ठा करेंगे। ज्यादा समस्या की तो ट्रैक्टर भी वही हैं और ये किसान भी वही हैं। ये फिर दिल्ली जाएंगे। इस बार हल क्रांति होगी। जो खेत में औजार इस्तेमाल होते हैं वो सब जाएंगे। दोस्त बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसान आंदोलन 85 दिन पूरा कर चुका है। चलिए अगली खबर, असम में सत्ता में आए तो लागू नहीं होगा सीए, कांग्रेस ने किया ऐलान। कानून के विरोध में जुटाएंगे 50 लाख गमछे। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का असम में सीए को लेकर दिए गए बयान के बाद राज्य में कांग्रेस पार्टी सेकेरे हो गई है। दोस्त बता दें, राहुल गांधी ने सत्ता में आने के बाद संशोधित नागरिकता कानून लागू न करने का बयान जारी किया था। दोस्त बता दें, जिसके बाद प्रदेश इकाई ने कार्यकर्ताओं से इस अधिनियम के खिलाफ गमछा इकट्ठा करने का आह्वान किया। दोस्त बता दें, उनका कहना है कि सभी असमियों को एक गमछा देकर उसका समर्थन करना होगा। दोस्त बता दें, असम में हाथ से बना सफेद और लाल धारी वाला सूती गमछा पारंपरिक रूप से राज्य में सम्मान के रूप में दिया जाता है। दोस्त बता दें, बिहपुरिया में एक बैठक में पार्टी के घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कहा है कि मैं सभी असमियों से अनुरोध करता हूं कि आप राज्य में सीए क्यों नहीं चाहते हैं, इसे लेकर एक संदेश के साथ गमछा साझा करें। उन्होंने कहा है कि सभी लोग गमछे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और कोरियर के माध्यम से हमें भेज सकते हैं या किसी भी पार्टी कार्यकर्ता को सौंप सकते हैं। कांग्रेस की राज्य इकाई के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि पार्टी को राज्य भर से कम 50 लाख गमछे मिलेंगे और उन सभी को नए स्मारक में प्रदर्शित किया जाएगा। दोस्तों बता दें, भाजपा और आरएसएस पर असम को विभाजित करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा था कि उनकी पार्टी असम समझौते के हर सिद्धांत की रक्षा करेगी और अगर राज्य में सत्ता में आती है तो कभी भी संशोधित नागरिकता कानून लागू नहीं करेगी। असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पहली जनसभा में मंच पर गांधी और पार्टी का अन्य नेता गमछा लिए हुए थे। दोस्त बता दें, जिस पर सांकेतिक रूप से सीए शब्द को हटाते हुए दिखाया गया, जो कि विवादास्पद कानून के खिलाफ एक संदेश था। चलिए अगली खबर, कृषि कानून के खिलाफ बिहार में धरना देने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बीजेपी पर हमले का आरोप। दोस्तों, दरअसल केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ धरना दे रहे नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में यह घटना हुई। दोस्त बता दें, 2 महीने से ज्यादा समय से धरने पर बैठे नेताओं को जमकर पीटा गया। उनके टेंट तंबू को भी उखाड़ फेंका गया। चलिए अगली खबर, किसानों के निशाने पर बंगाल चुनाव, राकेश टिकैत बोले बंगाल में भी करेंगे किसान पंचायत। दोस्तों, दरअसल आंदोलन कर रहे किसानों ने उनका समर्थन न करने वालों के खिलाफ वोट की अपील की है। दोस्त बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बंगाल में किसान पंचायतें करेंगे। वहीं दूसरे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि बीजेपी हारेगी तभी तो आंदोलन जीतेगा। दोस्त बता दें, हालांकि बंगाल में संयुक्त किसान मोर्चा का जनाधार कम है, फिर भी इसके साइड इफेक्ट बीजेपी के दूसरे राज्य में कहीं बैकफुट पर ना ले जाएं। इसी की रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को बीजेपी का मेगा मंथन हुआ। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमीन से जुड़े यूपी, राजस्थान और पंजाब के नेताओं संग बैठक की। चलिए अगली खबर, अमित शाह की सभा में बैरिकेडिंग पर चढ़कर महिला दिखाने लगी काला झंडा। दोस्तों, दरअसल दक्षिण 24 परगना जिले के नामखाना में गुरुवार को सभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विरोध का सामना करना पड़ा। दोस्तों बता दें, अमित शाह ने जैसे ही जनसभा को संबोधित करना शुरू किया, कुछ महिलाओं ने अचानक काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। एक महिला बैरिकेडिंग पर चढ़कर काला झंडा दिखाने लगी। दोस्त बता दें, महिला की यह हरकत देख भाजपा समर्थकों ने उसे घेर लिया। इस दौरान अमित शाह ने खुद शांत होने की अपील की।
दोस्तों गौरतलब है कि दिसंबर में बंगाल दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दक्षिण 24 परगना में विरोध का सामना करना पड़ा था। चलिए अगली खबर, संकट में नारायणसामी सरकार, उपराज्यपाल ने दिया फ्लोर टेस्ट का आदेश। दोस्तों दरअसल उपराज्यपाल ने गुरुवार को वी नारायणसामी सरकार को 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक पुडुचेरी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस गठबंधन की वी नारायणसामी सरकार से 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद ये सरकार अल्पमत में आ गई है। वहीं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी का कहना है कि हम बहुमत साबित करेंगे।